और चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर है कि बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर, उसके पक्कीकरण को लेकर अब बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। लेकिन इस बीच खबर है कि बाबरी गैंग ने बाबा से पंगा ले लिया है। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने की। चाहे वो बाबर हो और चाहे बाबर का जो है वो बाप जो उमर शेख था, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है वो अब बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। কোনো শক্তি নাই আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে কাজে বাবরি মসজিদ এখানে বাধা দেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, মহান আল্লাহ তাআলা রাজি আছে। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য तो हजारों रिएक्शन के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं ये तस्वीरें। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। ये सीमेंट की बोरियां यहां लाई गई थी जिससे नींव रखी गई। तो बाबरी मस्जिद की नींव डालते हुमायूं कबीर को देखा जा सकता है। ये हुमायूं कबीर है जिन्होंने आज की तारीख तय की थी। तो यहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, लेकिन काफी भीड़ जमा की गई थी। आप देख पा रहे हैं जहां नींव स्थल है वहां पर बहुत भीड़ है। और ये भीड़ इसलिए थी क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही ऐलान कर रखा था, उन्होंने चेतावनी जारी कर रखी थी। तो हजारों की भीड़ यहां पर इकट्ठी है। और ये हजारों की भीड़ इसलिए क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, इसलिए संख्या बल दिखाने के लिए यहां पर पहले से हजारों लोगों की भीड़ जमा की गई। लेकिन हम आपको बताएं, हुमायूं कबीर जो कि खुलेआम कह रहा है कि रोक सको तो रोक लो। जरा सुनिएगा क्या कह रहा है, सुनिए। কোনো শক্তি নাই আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে কাজে বাবরি মসজিদ এখানে বাধা দেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, মহান আল্লাহ তাআলা রাজি আছে। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য আপনারা কোনো রকম তার প্রতি অহিংসা না করে। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुकता, वो काफी दूर तक निकल जाता है। बोलते बोलते भावनाएं ऐसी हैं क्योंकि यहां पर जो कहता है कि ये अयोध्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यही उसने कही। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी जा रही थी बाबरी मस्जिद की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी आज साफ तौर पर दिखाई दी। तस्वीरें जहां लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं और वो भी आवाज लगा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हुमायूं कबीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुमायूं कबीर की बाबरी वाली से
योगी आदित्यनाथ से पंगा। सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पहले मौलाना जर्जिस को यूपी में डर लगने लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। फिर उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव पड़ी और अब हुमायूं कबीर कह रहा है ये यूपी नहीं बंगाल है, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है, तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। बाबरी निर्माण को रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों का जत्था जरूर निकला, लेकिन उन्हें रोक दिया गया सिर्फ इसलिए देश का माहौल खराब ना हो। लेकिन कुछ मौलाना जैसे माहौल खराब करने का ठेका ले चुके हैं, बाबरी विवाद को अयोध्या से जोड़ रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी से पंगा ले रहे हैं। तो इस बाबरी को क्या समझा जाए? क्या ये बवाल की नींव जैसी है? इसे जरा समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है ये। अयोध्या की तर्ज पर नई बाबरी का निर्माण शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की जगह, जहां आज बाबरी की नींव रखी गई। और इस बाबरी प्रोजेक्ट को पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद साफ है, मस्जिद को 2 साल के अंदर तैयार करना। यही मैसेज उन्होंने दिया है। इसके लिए करीब 600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है और बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए लगातार फंडिंग हो ही रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का विरोध भी हो रहा है, जो आवाजें आपने सुनी लखनऊ में। हिंदूवादी संगठन को मस्जिद से नहीं बाबरी नाम से दिक्कत है, जिसे हुमायूं कबीर ने धमकी भरे अल्फाज में चेतावनी दी है। क्या बोले हुमायूं, ये देखिए। हुमायूं ने कहा, जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, विरोध से हम रुकने वाले नहीं हैं। आगे कहते हैं कि कुछ लोग काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुर्शिदाबाद है, लखनऊ या फिर अयोध्या नहीं। अल्लाह की मदद से काम सुनिश्चित तरीके से शुरू हुआ है। बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने की जरूरत ना करें, यह धमकी भरा जो लहजा है साफ तौर पर नजर आता है। तो यहां पर हुमायूं कबीर जो है अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, टूटे फूटे हिंदी में ही सही, लेकिन यह कह रहे हैं यह अयोध्या नहीं है। देखिए, मेरा खुश है, बहुत खुश है, अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी। तो ये जो चल रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंडर है वो किस तरीके से। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। 12 दिसंबर को 2024 को हुमायूं कबीर ने बाबरी का ऐलान किया था, तारीख बताई थी। 25 नवंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर भी लग गए। 3 दिसंबर 2025 की तारीख जब टीएमसी ने एमएलए हुमायूं कबीर से दूरी बना ली। 5 दिसंबर 2025 को कोलकाता हाईकोर्ट ने यहां रोक लगाने से इनकार कर दिया। 6 दिसंबर 2025 की तारीख जब हुमायूं ने बेलडांगा में मस्जिद की नींव रख दी, चंदा इकट्ठा किया, रिकॉर्ड 11 पेटी कैश और 93 लाख रुपए ऑनलाइन जमा कर लिए। और इसी साल जनवरी में मस्जिद निर्माण की तारीख 11 फरवरी रखी गई। बाबरी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया। पहले ही उन्होंने बताया कि हम कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले 11 फरवरी यानी कि आज बाबरी का निर्माण शुरू हो गया, उसकी नींव कंक्रीट कर दी गई। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है। लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं, उन तस्वीरों के जरिए ये और भी स्टैब्लिश हो पाएगा कि आखिर मंशा क्या है। क्या ये चुनावी मंशा है या इसके पीछे कुछ और धार्मिक सच्चाई छिपी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, जहां मजदूर काम में लगे हुए हैं बाबरी निर्माण और ईंटें जोड़ी जा रही हैं। यानी कि बाबरी की नींव तो रखी गई, लेकिन अब उसकी बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है।
तो जो मजदूर लगे हुए हैं इस पूरे काम में, उन्हें भी आप देखिए, लोग भी ईंट ढो रहे हैं, मजदूर भी ढो रहे हैं, हाथों हाथ एक दूसरे को, जैसे कार सेवक ने अपनी तरीके से मंदिर निर्माण किया था उसी तरीके की सेवा यहां भी दी जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी ने कैसे रफ्तार पकड़ी है। लेकिन तस्वीरें यही खत्म नहीं होती, इसके बाद देखिए बुलडोजर को भी लगाया गया है, यानी कि जो लोग लगे हैं उनकी काम में देरी हो सकता है, लेकिन ये झटपट में काम करेगा, जल्दी काम करेगा, इसलिए मशीनें तक लगा दी गई। लेकिन इसके अलावा हुमायूं कबीर के